अच्छा, अब देखें जी, जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने कल एक तकरीब से खिताब करते हुए 90 दिन की बात किस पेराए में किया, जरा सुने। When it comes to constitutional enforcement, we must not blink our eyes. If it says 90 days for holding elections, it is our duty to say that. It is not our choice. The political leadership of Pakistan agreed to start negotiations, which have not ended yet. This is what we were informed. We are there to support that effort. Otherwise, our judgment is there. It has a force of its own. मलिक अहमद खान साहब, चीफ जस्टिस साहब ने कल ये कहा है कि हमारी जजमेंट जो है 14 मई तक इलेक्शन करवाने वाली, वो अभी तक मौजूद है और उसमें जो उसकी फोर्स भी उधर ही मौजूद है। अब 6 दिन बाकी रह गए हैं, तो अगर अब इलेक्शन नहीं होता तो उसके बाद फिर क्या होगा? फिर तो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होगी। जी मीर साहब, भले से करें, कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि ये जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की एक आर्टिकल को अपहोल्ड करने की जजमेंट क्या जजमेंट होगी? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की बाकी जजमेंट्स भी थी। जब आर्टिकल 95 वायलेट हो रहा था तो तब तो उसकी वायलेशन का जिक्र ना हुआ, उसके कॉन्सिक्वेंस का जिक्र भी नहीं हुआ। जब 63A रीराइट हो रहा था, वो जो हक ही नहीं था उनका, वो उसकी तशरीह कर सकते थे, बट उसको एक बिल्कुल नई तहरीर के तौर पे जब्त कर देना और उसकी बिल्कुल पूरी हैयत ही बदल देना। 14 मुकदमे हैं। मैं आई एम ग्रेटफुल टू वन ऑफ वेरी एमिनेंट, वो टीवी पे हमें पहले उनसे कोई वकालती या अदालती शनासाई तो हमारी नहीं थी, बट टीवी पे वी फाउंड इट। पर जिसने प्लेन तरीके से रीमा उमर ने इसको रखा, और उसके बाद जब मैंने वो एग्जैक्टली वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी चीज़ें रखी और देखा कि ये हुआ क्या है, ये तो सारी सियासत ही 14 मुकदमे 15 अगर देख लें, मियाँ नवाज शरीफ के डिस्क्वालिफिकेशन, पैनामा केस की हियरिंग्स, आपके पास सलमान अकरम राय साहब बैठे हैं, वो उसका हिस्सा रहे हैं। सुपरिटेंडेंसेस प्रोवाइड करना, नैब की इन्वेस्टिगेशंस को कंट्रोल करना, वो JITs तश्कील देना, जो एग्जीक्यूटिव का इख्तियार था उसको पूरे का पूरा इंक्रोच करना, अपनी जजमेंट जुरिस्डिक्शन जो कि कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शंस की जजमेंट्स थी, उन सबको यकसर तब्दील करना। अब वी आर हिटिंग आवर हेड अगेंस्ट वॉल। ये तो 15, 16, 17 मुकदमे वो हैं जिन मुकदमों ने पाकिस्तान की सियासत का, लेकिन मैं इस वक्त बात कर रहा हूं, उसकी शक्ल तब्दील की। 14 मई को तक इलेक्शन करवाने का जो हुक्म है उस पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर क्या होगा? ये ऐसे है कि अगर चीफ जस्टिस साहब थोड़ी सी और वजाहत फरमा दें तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि इलेक्टोरल लॉज का एक चैप्टर है और वो डील करता है कि केयर टेकर्स का होना भी ज़रूरी है। जनरल इलेक्शन विदाउट द स्कीम ऑफ केयर टेकर्स आइन तजवीज़ ही नहीं करता। वो 90 दिन का जो जिक्र है वो उस सूरत में है जब पूरे चैप्टर को आप सामने रखेंगे। जनरल इलेक्शंस बाई इलेक्शंस नहीं है, ये सिर्फ एक शिक को उठाकर उसका एक पूरा मुकदमा खड़ा किया गया है। अगर ये तफसील के साथ रखें तो ये तो आयत अलग-अलग पढ़ने वाली बात अच्छा, है। अब इसमें कि नमाज के करीब मत जाओ हालत नशे में हो, तो ऐसी बात है। आज सलमान अकरम राय साहब जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इन्होंने आज एक ट्वीट किया, बहुत सुबह सुबह उठ के सलमान साहब ने एक ट्वीट किया, Never in our history have so many state institutions acted in concrete to defy the constitution. Parliament acting to block in concert to defy the constitution. Parliament acting to block funds needed for an essential constitutional function in an illegality that sets a dark precedent. The constitution can be defeated by blocking funds and personnel. इसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये हमारी सियासी तारीख का अनोखा वाक़या है कि फ़ंड्स रोक के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, तो अब 14 मई को तो इलेक्शन होता नज़र नहीं आ रहा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? देखिए, जो एक बयानिया बनाया गया, हमारे दोस्त ने भी जिसका जिक्र किया कि माजी में बहुत मुकदमात गलत तरीके से फ़ैसला किए गए, मैं उसकी तायीद करता हूँ। बिल्कुल मैं मानता हूँ माजी में बहुत गलतियाँ हुई हैं। अभी सिद्दीकी साहब ने कहा कि दौर ऐसे आए हैं जब अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल हमें लगा कि एक साथ किसी मुहिम जोई पे चल रही हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। इसी तरह ये बात कहना कि आइन का जो आर्टिकल 63A है उसकी तशरीह जो है वो ऐसी हो गई कि आइन को दोबारा लिख दिया गया, मुझे इस बारे में भी कोई कलाम नहीं है। लेकिन ये सारा बयानिया जो है, ये तमाम तर जो वाक़यात हैं ये इकट्ठे किए जाएँ तो इससे फिर भी ये साबित नहीं होता कि आज अगर आइन कहता है कि अवाम का ये हक है 2 सूबों में जहाँ असम्बलियाँ तहलील हुई हैं
कि नुमाइंदा हुकूमत वहाँ कायम हो, जमहूरियत के ज़रिए इलेक्शन के ज़रिए हुकूमत कायम हो, तो हम कहते हैं नहीं, इस 15-16 करोड़ अवाम का जो ये हक़ है वो हम ले लेंगे क्योंकि माजी में फ़ैसले बहुत बुरे किए सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये मंतक मुझे समझ में नहीं आती। एक तो ये बात थी। अब देखिए किया ये है इन्होंने कि बज़ाहिर काबीना ने कहा कि पैसे दे दिए जाएँ इलेक्शन कमीशन को, उसके बाद मामला पार्लियामान में गया, नेशनल असम्बली में गया, वहाँ एक करारदाद आ गई कि पैसे नहीं देने इलेक्शन कमीशन को। अब वो करारदाद जो है बज़ाहिर वो हायल है। कहा यह जाएगा सुप्रीम कोर्ट को कि चूंकि नेशनल असम्बली ने पैसे देने से रोक दिया है इसलिए पैसे नहीं दिए गए, इसमें वज़ीर आज़म का या काबीना का कोई कसूर नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट को ये देखना होगा कि वो करारदाद क्या आईनी है या नहीं है, और इसी हवाले से मैंने ये ट्वीट भी की। देखिए बड़ी आसान बात है, आइन के मुख्तलिफ आप कह लीजिए अहकामात हैं जिनके लिए अमला भी चाहिए, उन अहकामात पे अमल के लिए पैसा भी चाहिए। तो क्या आइन की उन तमाम शिकों को हम मफलूज कर देंगे पार्लियामान से करारदाद पास करा के कि पैसे नहीं देने? ये एक बहुत ही अनोखा एक वाक़या है जहां आपने आइन को जाबिर डिक्टेटर तो किया करते थे सस्पेंड, अब हम पार्लियामान के जरिए आइन तो को। इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट एक सियासी मामले में आमने सामने खड़े हैं। नहीं, ये सियासी मामला और नहीं है। एक सियासी जमात सुप्रीम कोर्ट को सपोर्ट कर रही है और बाकी सियासी जमातें पार्लियामेंट के नहीं, जरिए देखें, पहले नबर्द तो आजमा हैं। पहले तो ये कि ये सियासी मामला नहीं है जी। देखिए हर मामला जिसके सियासी असरात हों वो सियासी नहीं होता। सियासी मामला वो होता है जैसे असम्बली की तहलील, कि एक वज़ीर आला ये समझता है कि मेरी जो अक्सरियत है एक वोट की वो ठीक नहीं है, मुझे अवाम से तायद लेनी चाहिए, इलेक्शन करना चाहिए, ये एक सियासी मामला है। इस पर कोई ये 58(2) भी नहीं है जो ज़िया-उल हक़ साहब ने किया था कि ये मामलात होंगे तो आप असम्बली तहलील कर सकते हैं। ये खालिस्तन सियासी मामला है, इसमें अदालत को दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन ये मामला कि आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ और ये अवाम का हक है, ये तो एक आइनी बंदिश है, ये बिल्कुल सियासी मामला नहीं है, बिल्कुल ये ठीक है। आइन पे अमल की बात है। ये आपने बात बिल्कुल सही की।